नमस्कार। रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रीजनिंग एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाटा साफिशिएंसी তথ্যৰ পৰ্যাপ্ততাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নসমূহ কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক বুজাই দিয়াত আমি সহায় কৰিম বুলি আগ্ৰহ ৰাখিছোঁ। আমি কুৱেশ্যন 1 পৰা 10টামান কুৱেশ্যন ল'ম। তাতে ইচ অফ দ্য কুৱেশ্যনছ বিলো কনচিষ্ট অফ কুৱেশ্যন এণ্ড টু ষ্টেটমেণ্ট number 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Read the both statement and give the answer. नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में एक प्रश्न और उसके नीचे दो कथन एक और दो दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि ये कथनों में दिए गए डेटा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़े और उत्तर दे। तলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে এটা প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ তলত দিয়া 1 আৰু 2 নম্বৰৰ দুটা বক্তব্য থাকিব। আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে বিস্তৃতভাৱে দিয়া তথ্যসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যথেষ্ট নেকি, আৰু দুইটা বক্তব্য পঢ়ক আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হাউ इज ओ रिलेटेड टू एल। ओ एल से कैसे संबंधित है। जे इज द सिस्टर ऑफ के। हु इज द सन ऑफ एम। एल इज द ब्रदर ऑफ एम। स्टेटमेंट 2, एम इज द सन ऑफ आर। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्यू इज द मदर ऑफ ओ। Option A, if only statement 1 is sufficient, if only statement 2 is sufficient, if both statement 1 and 2 are not sufficient, if both statement 1 and 2 together are sufficient. प्रश्नों में O L से कैसे संबंधित है। इधर स्टेटमेंट 1 में O L का रिलेटेड है, लेकिन O से कोई उनका मतलब नहीं है। लेकिन M में स्टेटमेंट 2 में जो दिखाई दे रहा है उधर O को मेंशन किया है, लेकिन इधर एल से कोई नाता नहीं है। इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज टी रिलेटेड टू यू। टी यू से कैसे प्रकार संबंधित है। स्टेटमेंट 1, टी इज द डॉटर ऑफ यूज फादर। स्टेटमेंट 2, यू इज 4 सिस्टर। अभी ऑप्शन दिया है, इफ only statement 1 is sufficient. B, if only statement 2 is sufficient. C, if both statement 1 and 2 are not sufficient. D, if both statement 1 and 2 together are sufficient. Answer is A, only statement 1 is sufficient, क्योंकि टी यू दोनों को मेंशन किया गया है। पिता की पुत्री है, मतलब टी जो है यू का सिस्टर है। ये हम संबंध कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच ईयर किरण वाज बोर्न। 1 में दिया है कि किरण इज 10 years यंगर देन हिज ब्रदर। किरण's ब्रदर्स वाज बोर्न इन द 2000। ऑप्शन में दिया है, इफ ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, इफ ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। सी में दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, एंड डी, इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। इधर किरण का जन्म का साल में हुआ था, उसको जिज्ञासा किया गया है। किरण अपने भाई से 10 वर्ष छोटी है और किरण के भाई का जन्म साल 2000 में है। तो किरण का डेट ऑफ बर्थ होगा 2010, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग उसको एजम्पशन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु सिट्स बिटवीन राम एंड श्याम। 1 में दिया है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन राम एंड श्याम। 2 आदमी उनके बीच में बैठा है। किरण एंड राज आर इंटरमीडिएट नाइबर ऑफ राम एंड श्याम, लेकिन इन लोग इमीडिएट नाइबर। इमीडिएट में दिया है, लेकिन इमीडिएट का लेफ्ट में या बीच में या राइट में होगा, ये मेंशन नहीं किया है। इसलिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 2 ही स्टेटमेंट, दोनों जो डाटा दिया है वो सफिशिएंट नहीं है हम लोग को आंसर के लिए। इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हु इज द यंगर ब्रदर ऑफ पी। एस इज यंगर देन पी एंड पी इज नॉट ए फादर ऑफ जी। इधर हम लोगों का पी का छोटा भाई कौन है। एस पी और वी से छोटा है, पी जी का पिता नहीं है। ऑप्शन दिया है 4, लेकिन हम लोग पी का कौन छोटा है यह क्वेश्चन से पता नहीं चल सकता है। इसलिए बोथ स्टेटमेंट 2 and 1 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज रिटन एज डैश। व्हाट इज इंटेलिजेंट एनफ इज रिटन 1 2 3 5। हु इज इंटेलिजेंट बट इज रिटन इन 2 6 3 4। हम लोग देख रहा है कि कॉमन 1 2 3 5 और 2 6 3 4 में 2 3 और 6 3 कॉमन है। और व्हाट इज इंटेलिजेंट एनफ, इज इंटेलिजेंट
ये दो कॉमन है, इसलिए स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर नॉट सफिशिएंट टू दिस आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एक्स? बी इज 5 मीटर टू साउथ ऑफ डी, के इज 5 मीटर टू नॉर्थ ऑफ डी, C is 10 meter to east of B, A is 10 meter to west of D, X is 20 meter of east of A, B is 15 meter to north of D, A is 10 meter to the south of C, B is 5 meter of the west of C, X is 7 meter of south of A। तो इसका दो ऑप्शन से हम लोग तीन डाटा दिया है, उधर कौन सा करेंगे? तो आंसर होगा अदर स्टेटमेंट 1 एलोन और 2 इज नॉट सफिशिएंट टू दिस आंसर। How many coins A have? Persons, 5 person A B C D E have different number of coins. B have 15 coins, C have 22 coins, A have more coins than D. 5 person A B C D E each different number of coins. C has more coins than D. B and D each have 15 coins. ऑप्शन ए बी सी डी से हम लोग बोथ स्टेटमेंट 2 और 1 आर नॉट सफिशिएंट टू दिस आंसर, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। Question number 9, who has secured the second lowest mark among the A, B, C, D, E? A has secured 15 marks, B secured 10 marks, C secured 30 marks less than marks of A, D secured more than marks of than B। हम लोग A का मार्क्स 15 दिखाई दे रहा है, B का मार्क्स 10 दिखाई दे रहा है, C सिक्योर 30%, तो 30% 15 को लेना है, और इधर से हम लोग D के स्कोर मोर मार्क्स देन B का मार्क्स है D ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है मेंशन नहीं किया है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 नॉट सफिशिएंट टू द आंसर। थैंक यू।